हेलो माय सोल फ्रेंड्स, एक न्यू रीडिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो। रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, जेंडरलेस होने वाली है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए होगी। तो ध्यान से देखना, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। कुछ चीज़ें मैच होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं भी होंगी, तो समझ जाना वो चीज़ आपके लिए नहीं है। रीडिंग को शुरू करते हैं। इस समय आज पूरा दिन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अगले 24 घंटों तक आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है और इस समय क्या है। अभी फ़िलहाल जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो उनके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है। शुरू में ही एनर्जी ऐसी लग रही है कि कोई शादी की है, कोई इंसान शादी में जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके पर्सन के माइंड पे ना शादी मुझे बाद में बार बार दिखाई दे रहा है। जैसे कि दो लोगों का गठबंधन हो रहा हो, आपस में जो चुनियाँ होती है वो बंध रही हों, उनका रिलेशनशिप मजबूत हो रहा हो, गांठ पड़ रही हो, कोई कन्यादान कर रहा हो। एज इफ ये पर्सन ड्रीम कर रहा है, ठीक है, ड्रीम कर रहा है और एक के बाद एक, मतलब इनकी जो थिंकिंग है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक के बाद एक ये इंसान सोचे जा रहा है, ख्वाब पे ख्वाब बुनते जा रहा है। आपके पर्सन की ना बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। जो ये सोच रहे हैं, जो ये प्यार में चाहते हैं ना, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। इनकी बहुत इच्छा है। जो भी इनके मन में इमेजिनेशन है, जिस तरीके की चीज़ें ये देख रहे हैं या दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं, आपके पर्सन को इंतज़ार है कि वो दिन इनकी लाइफ में कब आएगा। तभी तो मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ का रीयूनियन, किसी तरीके का सेलिब्रेशन, आपके पर्सन इज़ लाइक उनका टाइम कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा। आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये एक वादा देते हुए नज़र आ रहे हैं, वादा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी शादी होगी या फिर जो भी रिश्ता होगा ना, उसको ये दिल से निभाएंगे। दे आर प्रॉमिसिंग। होने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, बहुत ज़्यादा निभाने वाले टाइप्स। कोई चीज़ निभाने का बहुत मन है, ठीक है, और ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहते। मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया भर की सारी खुशी, अगर आप कोई चीज़ बोलोगे और इनकी लिमिट्स में भी नहीं है, वो चीज़ इन्होंने भले ही पहली बार सुनी हो, भले ही पहली बार एक्सपीरियंस की हो, इनका मन करेगा कि आपको वो ला के दें, आपको खुश करें, आपको ऐसा फील करवाएं कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो ला के नहीं दे सकते। मतलब इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है किसी को मिस करने की ना। ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके जहन में हो। म्यूज़िक लवर है ये पर्सन, अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताना। म्यूज़िक लवर है और गाने सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली सूफ़ी गानों के या पुराने जो 90s के जो अर्ली 2000 वाले जो सॉन्ग होते थे, हमारा जो एरा होता था, उस वाले सॉन्ग्स को ये सुन रहे हैं। इट फील्स लाइक दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कहते नहीं हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस में, बहुत डीपली आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर कोई किताब लिखना चाहता है या आपको कोई बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे डिज़ास्टर्स आपने देखे हैं, पर इतना होने के बाद किसी में इतना ठहराव कैसे हो सकता है? इतना होने के बाद किसी इंसान में इतनी खूबसूरती कैसे हो सकती है? वो अंदर की जो खूबसूरती है, जो अंदर का ठहराव है, जो अंदर की प्योरिटी है ना, वो इस पर्सन को भा जाती है। एक जो इनोसेंस है आपके अंदर, चाइल्ड लाइक जो भी एनर्जी है कि जो आप चाहते हो वो करते हो, चाहे वो खाने पीने में भी हो, काफ़ी सावधानी, अपने प्रति काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। कार्ड रीडिंग करेंगे और आपको बताऊंगी आगे की ओर इस पर्सन के ख्याल में क्या चल रहा है।
अगले 24 घंटों में आखिरकार चलने क्या वाला है इस पर्सन के दिमाग में, ये देखने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड एकदम से तेजी से आया, आगे की ओर चलने क्या वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर से वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। जस्टिस की एनर्जी, सेजिटेरियस है, लियो है, एरीज है, यहाँ पे लिब्रा है, एंजल से मास्टर कार्ड। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। इस पर्सन को लगता है ना कि आप बहुत यूनिक हो, बहुत यूनिक। ऐसा लगता है कि जाते हैं सब दाएं बाएं वो जाती है। मेल फीमेल दोनों के केस में मैं बता रही हूँ। आपका सोचने का तरीका अलग है, आपका किसी भी चीज़ में देखने का तरीका अलग है। और स्पेशली अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट हो जाए, जिसके सामने आप बहुत खुल के बात कर सकते हो, तो आपका एक अलग ही बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही फेमिनिन या फिर मैस्कुलिन सा रूप निकल के आता है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि स्पिलिंग द बीज या बीन्स जिसे कहते हैं ना, आप ऐसे ऐसे राज खोलते हो कि बहुत आपकी बातें सुनने में मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है आपकी बातें। आपका ऑरा ऐसा है, आपकी वाइब्स ऐसी है जो आपके पर्सन को बार बार मजबूर कर रही है। मतलब अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है ना कि आपके बारे में ना सोचे, आपको अपनी जहन से निकाले, किसी और चीज़ के बारे में सोचे, किसी और चीज़ के बारे में फील करे, तो उनसे नहीं हो पा रहा है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे महसूस हो रही है विद दिस कार्ड। ये इंसान ने ना अपने आप को बीमार कर लिया है। मतलब ये जो हेडेक इनको हो रहा है ना, वो हेडेक किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है, ये हेडेक हो रहा है बार बार सोचने की वजह से। सर में दर्द हो रहा है ये सोच के कि जितनी शिद्दत से ये सोच रहे हैं ना ये सब आपके साथ, जैसे ये ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी सुहागन या फिर आपको अपने हस्बैंड के रूप में ये इमेजिन करे। कभी भी इन्होंने आपको उस जोड़े में देखा नहीं, कभी भी चूड़े में या उस तरीके से नहीं देखा, उस सादगी में। तो आपका इन्होंने यूथ देखा है, पर आपकी वो मैच्योरिटी भी देखना चाहते हैं। और उनको ये सब सोचकर इतना ज़्यादा रियल लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान कितना भाग्यशाली या कितना भाग्यवान होने वाला है जो आपके साथ ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करने वाला है। मैं नहीं तो कौन, है ना। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपके सामने आके ऐसा बोलेंगे ना कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, अभी आप इनके माइंड में बहुत प्रेजेंस है आपका, मतलब, तो आप इनकी बात को नहीं सुनोगे, आप आगे आगे चले जाओगे। मतलब आपके सामने ये बेसहारा है, लाचार है कि आप इनकी बात सुनने के लिए ही नहीं हो। जब बातें होती थी तब इस तरीके की बातें होती थी कि बस अनबन हो जाती थी। अनबन को रोकने की आपके पर्सन की बहुत कोशिश दिखाई दे रही है। और इस समय नसीब ऐसा है कि आपके पर्सन की आपसे बात ही नहीं हो रही है। फॉर मोस्ट ऑफ यू इस पर्सन ने आपको कितने दिनों से, कितने टाइम से नहीं देखा। मतलब बस ये है कि बातचीत ना भी हो, बस आपको देखने का मन है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस समय समथिंग पहनने का स्टाइल या फिर आपकी जो एनर्जी है या फिर ये मान लो जो आपका कॉन्फिडेंस है, इस तरीके से कि ये जो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ना, कि आप अपने फैसलों को लेके अड़ जाते हो, कभी कभी ये चीज़ भी आपके पर्सन के मन में बहुत प्यार ला रही है। तो इस पर्सन को ये लगता है कि ठीक है, तुम अपने फैसले पे अड़े रहो, लेकिन जो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा जो भी फैसला, मैं उसकी तरह बन जाता हूँ या बन जाती हूँ। तो आपके पर्सन को लगता है कि अगर कोई इंसान आपकी चॉइस पे खरा उतर गया तो वो परमानेंट होने वाला है, फिर आप बार बार चेंज नहीं करोगे। आपका डावाडोल वाला सिस्टम नहीं है, आज इधर कल, आज ये इस फुलते कल उस फुलते, ऐसा नहीं है। बहुत श्योर है कि आप, यू आर अ कीपर,
दिस पर्सन वांट्स कि आप इनको रख लो अपने पास। दिस पर्सन वांट्स, इस समय जिस तरीके की एनर्जी है, जिस तरीके का इस समय मौसम है ना, वो जिस तरीके की खुशबू है ना, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो बैडली। एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। हक कर लेना चाहते हैं अपने, मतलब सीने में आपका सिर रख के ऐसा लगता है कि आपके कान में कुछ कुछ बोलना चाहते हैं, वो महसूस करना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें। एक नई सी एनर्जी, एक नई बिगनिंग सी, जो चीज़ें नहीं हो पाई है ना, मतलब हर रिश्ते के कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेज पे उस स्टेज पे ये पर्सन चाहते हैं कि शुरुआत से ही आपके साथ पूरे लास्ट जितने भी स्टेजेस हैं वहाँ तक जाए, उसके बियॉन्ड जाएं। ठीक है, आपकी एनर्जी को ये पर्सन मिस कर रहे हैं और इनको लगता है कि आप इनकी बात अभी सुनोगे नहीं, कोई भी बात ना इनकी आप अभी सुनोगे नहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी यही आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने जो फैसला कर लिया है उसको ये बदल नहीं सकते। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनका हर फैसला बदल सकते हो, लेकिन आपका फ़ैसला बदलना थोड़ा मुश्किल है। इस पर्सन के लिए आपका फ़ैसला बदलना मुश्किल है। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके मन में ये आ रहा है बार बार कि वो आपको बोलें आकर, आपको बोल ही दें आकर कि वो आपके लिए एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। इस चीज़ में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जैसा आप बोलोगे, अगर आप थर्ड पार्टी को उनकी ज़िंदगी से निकालने के लिए बोलते हो, बोलोगे तो वो करेंगे। मतलब ये पर्सन पता है आपसे क्या चाहता है इस समय। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। इस पर्सन के दिमाग में बस यही चल रहा है कि जो आप बोलोगे वो ये करेंगे, लेकिन आप बोल के तो देखो। एक सेकंड चांस ये पर्सन आपसे चाह रहे हैं। बहुत धीरे धीरे इनका टाइम बीत रहा है और ऐसा लगता है कि घूम फिर के 24 घंटों में इनके साथ यही हो रहा है कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही। हर दिन इनके मन में जो नया एक होता है ना कि ये कुछ अच्छा होगा या फिर आपकी तरफ से कोई मैसेज आएगा या इनके एफ़र्ट्स को आप समझोगे, वो जो नयापन है ना, एक वो चाहते हैं कि एक कुछ तो हो, कुछ तो मूवमेंट हो, वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है हर दिन इनका एक टॉक्सिक साइकिल की तरह है कि सुबह से एक जगह शुरू हो रहा है, फिर वहीं आके अटक रहा है, फिर सुबह से एक जगह शुरू हो रहा है, वहीं आके अटक रहा है। मतलब वक्त बीत नहीं रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यही बोल रही है कि वक्त बीत नहीं रहा है। आपके पर्सन का जो ये वाला प्यार है ना आपके लिए, उसको ये पर्सन बिल्कुल नहीं खोना चाहते। ये ऐसा नहीं चाहते कि ये कहानी बताएं दूसरों को। ठीक है, कहानी में ये सामने आए कि ऐसी एक लड़की थी या एक ऐसा लड़का था, हम मिले पर हम एक नहीं हो पाए। ये फ्लॉप कहानी ये पर्सन नहीं चाहते। ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो चीज़ हुई है वो रियलिटी में बदले। ठीक है, ये जो चीज़ हुई है वो रियलिटी में बदले। एक प्रैक्टिकल अप्रोच इस पर्सन का दिखाई दे रहा है लाइफ के प्रति, जहाँ ये जानते हैं कि आपके पास आना यानी कि छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको करनी पड़ेगी। इनको दोनों फैमिलीज़ को देखना पड़ेगा, उनको आपकी ज़िम्मेदारी देखनी पड़ेगी और आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, उसका क्या कारण है आप खुद ही देख लो। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत लोग आपके पर्सन पे इम्पोज कर रहे हैं, बहुत लोग आपके पर्सन को दबाव डाल रहे हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। इनफैक्ट इनके खुद के दोस्त थी, जस्टिस की एनर्जी और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऐसा लगता है कि खुद के दोस्त ही बार बार चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनके आसपास वाले ही इनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम बदलो, तुम पुरानी एनर्जी में मत रहो, तुम आगे और ज़्यादा पुश करो अपने आप को। आपके पर्सन को जानबूझ के हो सकता है डेटिंग के लिए या फिर शादी के लिए बोला जा रहा है। आपके पर्सन का एक तरीके से मन बहलाने की कोशिश की जा रही है, उनको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का दिल जीतने की भी कोशिश की जा रही है उनके अच्छे के लिए, उनकी स्माइल के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जिसको इस पर्सन ने अपना मान लिया है ना, उसी को लेकर ये पर्सन दिन रात डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आज पूरा दिन आपके पर्सन के मन में ये चलने वाला है कि अभी प्रेजेंट में अगर ये एक्शन लेते हैं ना, आने वाले
30 दिनों में, आने वाले 1 महीनों में कुछ मूवमेंट होगी। लेकिन इसी तरीके से अगर ये बैठ के सोचते रहेंगे ना, तो शायद ऐसा होगा कि रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही कोई ट्विस्ट आ जाए, रिलेशनशिप के बीच में कोई टपक जाए। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो एड्रेस करने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं, मुझे लगता है हाल फिलहाल में ये पर्सन कहीं और गए थे, किसी ट्रिप पे या कहीं पे भी और गए थे। जिसको इस पर्सन ने चुन लिया ना, अपने से ये अलग नहीं कर पाते। लेट गो वाली एनर्जी इस पर्सन के पास बहुत कम है। हाँ, साइलेंट ज़रूर है, पीछे मुड़ के ही खड़े हुए हैं, कोई हिंट नहीं दे रहे कि इनका अगला एक्शन क्या होगा। लेकिन इस पर्सन को आपसे अलग करना और पूरी तरीके से आपकी यादें मिटा देना, ये इम्पॉसिबल लग रहा है इस वक्त। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, सच आपके सामने आने वाला है। अब आप रीडिंग में ही नहीं देखोगे, आप खुद ही महसूस करो। ठीक है, आप खुद ही देखना और आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। इस पर्सन को आप देखोगे और इनसे बात करोगे ना, इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ रीडिंग ख़त्म होने से पहले ही कुछ ना कुछ एक एक्शन आपकी तरफ दिख सकता है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ये पर्सन चाहता है आपसे मिलना, इतनी शिद्दत से आपको एक बार देख लेना चाहता है, भले ही दूर से ही सही। आप कोशिश करना, आप खुद जाके अगर बोल दोगे कि चलो मिलते हैं, ये पर्सन दौड़े दौड़े भागे भागे आएंगे। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। जस्टिस फाइनली इट इज़ एन एक्शन। देखो, जस्टिस की एनर्जी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल पैरेलल है। इसका मतलब आप जो चाह रहे हो ना, वो आपको मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी, आपको इस पर्सन का अफेक्शन मिलेगा। आप दोनों की थिंकिंग ना एक सेम डायरेक्शन में, एक सेम गोल की तरह जाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि सेम करियर में हो, आप सोच रहे हो किसी एग्ज़ाम में बैठने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लाइफ में कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है या कुछ है, किसी चीज़ को सही जगह करने की सोच रहे हो। आपकी थिंकिंग ना, जब फैमिली की बात आती है ना, तो बहुत अलाइंड दिखाई दे रही है। फैमिली हो, चाहे वो हेल्थ हो, डेटिंग को लेकर हो। ठीक है, दूसरी चीज़ और, जो लोग भी आपके पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, वो आपके पर्सन को बहुत तंग भी कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हर कोई इनको पुश कर रहा है कि नए पर्सन को डेट करो, जाके नए रिलेशनशिप में आओ, नए लोगों से बात करो, बातचीत करो, थोड़ा और कन्वर्सेशन बढ़ाओ, लोगों से फ्लर्ट करो। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो टावर है ना, वो जो टावर मोमेंट है, आप दोनों का जो ब्रेकअप है ना, आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा ताज़ा है। एक एक दिन याद है, एक एक सेकंड याद है इस पर्सन को कि इन्होंने कैसे बिताया है। उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते कि चलो एक रिलेशनशिप से निकले तो दूसरे में कूदे। नहीं, आपके पर्सन ने ठान लिया कि ये दोबारा उस सिचुएशन में नहीं आएंगे। दोबारा से उनको पता है हाउ ब्रेकअप फील्स लाइक अ डेथ एनर्जी। इट्स लाइक दे आर रीबॉर्न, लेकिन अगेन विद योर लव इन देयर हार्ट। सीरियसली मुझे ऐसा लगता है 19 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आई गेस किसी का बर्थडे है 19 को, मेरे व्यूवर्स में से किसी का बर्थडे है, और आप कोशिश कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन का आना, उनकी प्रेजेंस को आप महसूस कर पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी ऐसी प्लेस पे मनाना चाहिए जाके जहाँ पे थोड़ी पुरानी स्क्रिप्चर्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, वहाँ आपका मन कर रहा है। ठीक है, राजस्थान, जयपुर, शायद आप वहाँ से बिलोंग करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे पुराने थोड़े से राजा महाराजा, उस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ आप कनेक्टेड महसूस करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दिमाग में आपकी बहुत इंस्टेबिलिटी है इस समय। इस पर्सन को लेके आप जितना लवेबल फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है रीडिंग देख के कि जाके तुरंत बात कर ले, लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है कि उस ब्रेकअप वाली सिचुएशन से गुजरना नहीं है। दूसरी बात एक और ज़्यादा आपके दिमाग में चल रही है, करंट एनर्जी आपकी मैं बता रही हूँ। ये करंट एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप माइंड में ना बहुत लोगों से लड़ रहे हो। कुछ लोगों का अभी पर्दाफाश हुआ है जिनको आप सो कॉल्ड दोस्त मानते रहे हो या फिर अपना मानते रहे हो, लेकिन कहते नहीं कि अगर आपने अपनी तरफ से बात बंद की तो उसने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये फ्रेंडशिप में भी हो रहा है। मतलब जैसे ही आपने बातचीत अपनी तरफ से बंद कर दी तो उसने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा।
तब आपको एहसास हो रहा है कि अरे जिसको मैं अपना मान रही थी उसको तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आपने हाल फिलहाल में डिस्कवर किया है कि somebody is ignoring you and it is hurting you so bad। पता नहीं आप अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, इतना ज़्यादा कि आपको दूसरों के ओपिनियन का फ़र्क ना पड़े, क्योंकि स्कॉर्पियन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। यू आर होपलेसली रोमांटिक, मैं बता रही हूँ, प्यार बहुत भरा हुआ है, सही पर्सन के सामने ही दिखाओगे, बट फिर भी थोड़ा डर है कि लोग कैसे जज करेंगे, लव मैरिज करना ठीक है या नहीं, या लोग किस तरीके से देखेंगे, मेरी चॉइस ठीक रहेगी कि नहीं, कहीं ये डिसीजन गलत ना रह जाए। ये सारी चीज़ें सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हो। याद आ रही है तो बात कर सकते हो। आपके पर्सन का भी यही कंसर्न है कि वो आपको याद करे, कि आप उनको याद कर रहे हो कि नहीं, लेकिन आपके पर्सन का तो बहुत बुरा हाल है। रात होते ही आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सुबह जब सो के उठेंगे तो कोई कुछ अलग सा हो गया होगा, कुछ न्यू एनर्जी आ गई होगी, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। आपके पर्सन को बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है आपको लेकर, कि कहीं कोई हमेशा के लिए आपको उनसे दूर ना ले जाए। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है। हरे कृष्णा।